मसीह की सभी को। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान देने जा रहे हैं। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सामर्थ है। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले लेते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर की गंदगी को बाहर करने लगता है। परमेश्वर हमें नया बनाना चाहता है। अजीजों, इस बात को हमेशा याद रखें, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य को अपने जैसा देखना चाहता है। हालांकि इंसान ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य फिर से प्रभु यीशु मसीह की उस कुर्बानी के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा उसकी ओर वापस मुड़े और फिर से उसी संगति में, उसी महिमा का हिस्सा हो जाए जिस रीति से परमेश्वर ने बागे अदन में आदम की सृष्टि की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से उसकी इस उपस्थिति के लिए, उसके पवित्र आत्मा के लिए, उसके पवित्र वचन के लिए। आज का जो हमारा विषय है जिसके ऊपर हम ध्यान देने जा रहे हैं, यह है कि हम ऐसे जिएं जैसे हम स्वर्गीय राज्य की संतान हैं। लिव एज पीपल ऑफ गॉड्स किंगडम। यह आज का हमारा विषय है, यह आज का हमारा मुद्दा है। और ये इसलिए अहम है क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जिसका एक राज्य है। और प्रभु का वचन में बताता है कि जो संसार का राज्य है वो स्वर्ग के राज्य से अलग है, भिन्न है। और हम सबसे पहले इन दोनों राज्यों को जान लें ताकि हमें चुनाव करने में आसानी हो कि हम किस राज्य के होके चलें। क्योंकि परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग का राज्य है, लेकिन उसके साथ साथ इस पृथ्वी का, इस संसार का भी एक राज्य है। और हर एक राज्य के अपने नियम है, हर राज्य के अपने कानून है, उसकी व्यवस्था, और हर एक राज्य के हिसाब से उसके लोग चलते हैं। प्रभु का वचन में बताता है कि मनुष्य जो इस संसार में पैदा होता है वो पाप ही में पैदा होता है। और क्योंकि वो पाप में पैदा होता है, हमारे अंदर इनबिल्ट जो है पाप का साम्राज्य वास करता है, क्योंकि हम पाप में पैदा हुए हैं। अजीजों, हम इसीलिए पापी नहीं है कि हम बार बार पाप करते हैं इसीलिए हम पापी बन गए हैं। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार में ये मालूम चलता है कि हम इसीलिए पाप करते हैं क्योंकि हम पाप में पैदा हुए हैं। हम पाप कर करके पापी नहीं हुए, लेकिन हम पापी हैं इसीलिए हम पाप करते हैं। हमारे स्वभाव में पाप रचा हुआ है, इसीलिए इंसान अपने अंदर से झूठ बोलना सीख जाता है। अपने अंदर से उसके अंदर नफरत पैदा हो जाती है, जलन पैदा हो जाती है, लालच पैदा हो जाती है। ये सभी बातें जो पाप की जड़ें हैं, पाप के जो कार्य हैं, पाप के विचार हैं, ये इंसान के अंदर ही से निकलते हैं। इसीलिए परमेश्वर में अंदर से बदलना चाहता है। बाहर से हम कितने धार्मिकता के कार्य करें, वो परमेश्वर को जो है प्रभावित नहीं करते। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे धर्म के कार्य परमेश्वर के सामने गंदे मैले चितड़े हैं, वो हमें बचा नहीं सकते, वो हमें परमेश्वर के निकट नहीं लेके जा सकते। लेकिन यदि कोई अपने पापों को मान ले और उनको छोड़ भी दे तो परमेश्वर उन्हें माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज हम बात करना चाहते हैं राज्य के बारे में, और इस संसार के राज्य के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसा राज्य है जो संसार का राज्य है। और उसके गुण क्या? जो संसारिक राज्य है वो प्रभावित है अंधकार की फौजों से। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई लोगों के साथ नहीं है, धर्मों के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, कौमों के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उन सेनाओं के साथ है, उन आत्मिक अंधकार की फौजों के साथ है जो आसमान में काम करती हैं। और जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे, हम कभी भी अपने आप को परमेश्वर के राज्य में प्रॉपरली फिट नहीं कर पाएंगे। यदि हम यही सोचेंगे कि लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, यदि हम लोगों में अपने दुश्मनों को ढूंढते रहेंगे, तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे, सही मुद्दे पे नहीं पहुंच पाएंगे। हमें इस बात को जानना है कि शैतान इस संसार में कार्य करता है, और शैतान परमेश्वर का विरोधी है, परमेश्वर का शत्रु है वो। और यदि वो परमेश्वर का शत्रु है तो वो मनुष्य का भी शत्रु है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। इसीलिए वो चाहता है कि उस अंधकार की फौजों के द्वारा जो लोग इस संसार में पैदा होते हैं उनको संसार के राज्य के रीति रिवाजों को सिखाए, ताकि संसार में पैदा होने वाले लोग संसारिक रीति से ही जीवन को जिए और नष्ट हो जाएं।
लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि चोर तो इसलिए आता है कि चोरी करे, हत्या करे और बर्बाद करे, लेकिन यीशु आया कि उनको जीवन दे और बहुत आयत का जीवन दे। और हम बात करते हैं इस संसार के राज्य की, सबसे पहली बात यही कि वो जो है अंधकार की फौजें उसको प्रभावित करती हैं। इन्फ्लुएंस जो रहता है, प्रभाव जो रहता है, वो संसारिक राज्य में वो अंधकार की फौजों का रहता है। चाहे वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति हो, या हम कहें कि उसको ज्यादा गुस्सा आता है इंसान को, या कोई भी ऐसी बातें जो संसारिक रीति से जो लोगों के अंदर पाई जाती है, और लोग उनको जो है अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि के अनुसार जो है उनको फर्क नाम देते हैं। उसको बीमारी का नाम दे देते हैं, डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, दुष्ट आत्माओं का नाम दे देते हैं। लेकिन क्योंकि ये संसार के राज्य में होने वाली चीजें और काम है, उसी रीति से चलते हैं। दूसरी बात जो है, जो संसारिक राज्य के लोग हैं और संसारिक नियमों के हिसाब से चलते हैं, वो अपने ही ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करके रखते हैं। खुदी के ऊपर वो निर्भर रहते हैं, अपनी खुदी का इनकार नहीं करते, अपनी खुदी से जीना चाहते हैं, जो मन में आता है वो करना चाहते हैं, अपने ही मन के पीछे चलते हैं। चाहे वो जो है ईश्वर का नाम पुकारते भी रहें, लेकिन उनके दिल का राजा वो स्वयं होते हैं। वो अपने मर्जी के अनुसार अपने दिल के सिंहासन के ऊपर बैठ के राज्य करते हैं। ये दूसरी खूबी होती है संसारिक राज्य के लोगों में। और तीसरी बात है, परमेश्वर के वचन में से अगर हम पढ़ें, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा सर्वदा बना रहता है। हम सोच के देखें इस बात को कि ये संसारिक राज्य की बात है। संसारिक राज्य में लोगों की इच्छाएं, उनकी अभिलाषाएं केवल संसारिक बातों के लिए रहती हैं। संसार, उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, लेकिन उसके कार्य क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये सभी बातें संसारिक लोगों में, संसारिक राज्य के अनुसार चलने वाले लोगों में पाई जाती हैं। शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, अपने जीने की जो काबिलियत है, अपने हुनर के ऊपर घमंड, अपनी जीविका के ऊपर घमंड, अपने रुपए पैसे धन दौलत के ऊपर घमंड, ये सभी बातें संसारिक हैं और लोगों के अंदर ये कूट कूट के ये चीजें भरी रहती हैं। इसलिए वो परमेश्वर का नाम तो लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका चाल चलन, उनका स्वभाव, उनकी बातें, उनके विचार सभी इस घमंड से रंगे हुए रहते हैं और वो इनसे बाहर नहीं निकल पाते। और बात है कि जो कुछ भी वो बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी वो विचारते हैं, वो संसारिक लोग परमेश्वर की इच्छा के और परमेश्वर के वचन के विरोध में ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और परमेश्वर के विरोध में जाने का मतलब क्या है? पाप करना। क्योंकि पाप क्या है? हर एक वो कार्य, हर एक वो विचार, हर एक वो बात जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, वो सभी कुछ पाप है। अब ये तो बात रही संसारिक राज्य की। अब हम बात करते हैं परमेश्वर के राज्य की। अगर संसारिक राज्य अंधकार की फौजों से प्रभावित है, तो परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के उजाले से प्रभावित है। परमेश्वर के राज्य में प्रभाव है परमेश्वर के वचन का। परमेश्वर के राज्य में प्रभाव है उजाले का। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा कि आदि में परमेश्वर ने आसमान और जमीन की सृष्टि की, सब तरफ अंधकार था और परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर का शब्द हुआ, परमेश्वर का वचन उसके मुख से निकला। उसने कहा कि उजाला हो, रोशनी हो, और रोशनी हो गई। इंसान अपनी बुद्धि से कभी इस बात को समझ नहीं पाएगा कि वो उजाला कैसे हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने चौथे दिन उसने सूरज और चांद की रचना की। उससे पहले केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा उजाला हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उजाले को लेके आता है। अजीजों, अगर आप अंधकार में चल रहे हैं, अगर आपको अपने अंदर, अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपनी सोचों में अंधकार महसूस होता है, तो परमेश्वर का वचन आपको उजाला दे सकता है।
आपके जीवन में उस रोशनी को लेके आ सकता है जो आपके जीवन के अंधकार को दूर कर सके। पहली बात है स्वर्ग के राज्य की, परमेश्वर के राज्य की, कि वो उजाला है। दूसरी बात, जैसे हमने पहले देखा था कि संसारिक राज्य में इंसान अपने दिल के सिंहासन पर राज करता है। स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य के जो लोग हैं, उनके दिल के सिंहासन पे परमेश्वर विराजमान है। उनको परमेश्वर चलाता है। उनके जीवन का राजा परमेश्वर है। यीशु मसीह उनके जीवन का राजा है। और जब हम कहते हैं कि वो राजा है, तो इसका मतलब है कि राजा का हुक्म चलता है। अगर किसी राज्य में राजा हो तो वहां पर प्रजा का हुक्म नहीं चलता, राजा का हुक्म चलता है। और यदि भला राजा है किसी राज्य का, तो प्रजा के हित में काम करता है। और प्रजा के हित में काम करने का मतलब है प्रजा की भलाई के लिए। तो प्रभु का वचन कहता है पहले पत्रस के 2 अध्याय के 9वें वचन कि हम राजपदधारी हैं, हम याजकों का समाज है, हम परमेश्वर की प्रजा है, हम परमेश्वर के लोग हैं। और यिर्मयाह के 29 अध्याय के 11वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं जो तुम्हारी भलाई की हैं और तुम्हारे नुकसान की नहीं है। इसका अर्थ यह बनता है कि वो राजा, परमेश्वर जो हमारा राजा है, वो हमारी भलाई के लिए हमारे विषय में सोचता है, वो हमारी भलाई चाहता है। और यदि वो हमारे दिल के सिंहासन पर राज करता है, तो इसलिए नहीं कि हमें केवल अपना गुलाम बना के रखे। वो ऐसा नहीं चाहता कि हम डर के मारे उसकी सेवा करें, डर के मारे हम उसको पूजें, डर के मारे हम प्रार्थना करें, डर के मारे बाइबल पढ़ें। ऐसा नहीं है अजीजों। परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्रेम रखें जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। ये प्रेम का सबूत है कि यीशु मसीह, जिसने खुद कोई पाप नहीं किया था, हमारे लिए क्रूस पे कुर्बान हुआ। और वो चाहता है कि हम भी उससे इसी तरह से प्यार करें। और यदि हम उससे प्यार करेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे भी जरूर। तो दूसरी बात है कि स्वर्ग के राज्य के लोग, उनके राजा परमेश्वर है। तीसरी बात है कि जो प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन की बुनियाद होता है। उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम रूल करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा पहले यूहन्ना की पत्री में कि यदि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर नहीं। पौलुस भी कुरिन्थियों की पत्री में लिखता कि यदि मैं गैर जुबानें बोलूं, यदि मैं अपने शरीर को आग की लपटों के हवाले कर दूं, यदि मैं भेदों को समझता हूं, स्वर्ग के भेदों को समझता हूं, गहरे भेद मैं बता सकूं, उनका अनुवाद कर सकूं, उनको इंटरप्रेट कर सकूं, बड़ी बड़ी बातों को खोज सकूं, लेकिन यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई छाछ हूं और मेरे जीवन से कोई भी लाभ नहीं। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से कि हम प्रेम करें, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर पाया जाए। अजीजों, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन का सूल बनना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम हमारे विश्वास की नींव होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में काम करना चाहिए। केवल उन्हीं से नहीं जो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन उनसे भी जो हमारे विरोध में है। प्रभु का वचन कहता है यदि कोई तुम्हें श्राप दे तो तू उसे आशीष दे। प्रभु का वचन कहता है यदि कोई तुझे सताता है तो तू उसके लिए प्रार्थना कर। और ये प्रेम है, क्योंकि जैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, ऐसा प्रेम हमसे अजीजों कोई भी नहीं कर सकता। हमें चाहिए कि हम अगर स्वर्ग के राज्य की संतान हो तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया जाए। और चौथी बात है कि जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं वो आज्ञाकारिता में चलते हैं। वो आज्ञाकारिता इस बात के लिए नहीं करते कि अगर हमारा सिर्फ फायदा हो रहा है हम तभी उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। परमेश्वर के लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, चाहे उनमें उनका फायदा दिखे, चाहे उनको नुकसान दिखे। क्योंकि आज का हमारा नुकसान आने वाले समय के लिए हमारा फायदा हो सकता है। आज यदि हम परमेश्वर के लिए कुछ चीजों को त्यागते हैं, आज यदि हम परमेश्वर के लिए कुछ चीजों को छोड़ते हैं, यदि हम कुछ चीजों की कुर्बानियां करते भी हैं परमेश्वर के लिए, तो हमारे नुकसान की नहीं है। हमारे वर्तमान में वो चीजें हमें दुखी कर सकती हैं। चाहे हम जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो वो चीजें हमारे लिए हमें दुख पहुंचा सकती हैं, लेकिन वो दुख हमारा सदा का नहीं, क्योंकि उस आज्ञा पालन के पीछे एक बड़ी आशीष आपका इंतजार कर रही है। आज आपके उठाए हुए आज्ञाकारिता के, विश्वास योग्यता के छोटे छोटे कदम आपके लिए एक बड़ी आशीष को आपके जीवन में लेके आ सकते हैं। ये तो बात रही कि क्या फर्क है संसार के राज्य में और स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में। अब हम बात करते हैं कि कौन स्वर्ग के राज्य का हिस्सा हो सकता है। हो सकता है कि आप सोचते हो
कि क्या मैं परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन सकता हूं? क्या मैं स्वर्ग के राज्य में जा सकता हूं? क्या मैं वहां का नागरिक बन सकता हूं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए खुशखबरी है कि आप निश्चित रूप से स्वर्ग के राज्य की संतान बन सकते हैं। आप सिटीजन बन सकते हैं परमेश्वर के राज्य के। उसके लिए आपको क्या करना होगा? जैसे अगर हमको किसी भी देश में जाना है और वहां का नागरिक बनना है तो कुछ विधि, कुछ कानून को तो मानना पड़ेगा। इसी तरह से क्या असूल है, क्या प्रिंसिपल्स हैं कि हम स्वर्ग के राज्य की संतान बन सकें? उसमें सबसे पहली बात है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें। और क्यों पश्चाताप करें? क्योंकि पश्चाताप ही के द्वारा हम परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा में आ जाएं। और उसकी महिमा में आने का, पश्चाताप करने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि हम अपने उस पाप के स्वभाव को छोड़ते हैं और हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। और जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं उसे कहा जाता है पश्चाताप। अपने पापों को मान लेना और उसको छोड़ देना। और इसका जो है खुशी इस बात की है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जगह में रहता हो, किसी भी कौम का है, किसी भी विश्वास का है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो कितना भी पापी है, वो परमेश्वर को अपने जीवन का राजा अपना सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि परमेश्वर के पास आना चाहे तो सबसे पहले इस बात का अंगीकार करे कि वही परमेश्वर है। और प्रभु के वचन में लिखा है कि वो अपने पापों से पश्चाताप करे और यीशु मसीह पे विश्वास करे, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार है। और यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम इस विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब कोई परमेश्वर की राज्य की संतान बन जाता है, परमेश्वर के राज्य का नागरिक बन जाता है, तो उसके जीवन का प्रभाव, उसके जीवन का चाल चलन, उसका कैरेक्टर, उसका जीवन, उसका स्वभाव, सब कुछ बदल जाता है। वो अब संसारिक राज्य के लोगों के समान नहीं दिखाई देता। अब उसका जीवन संसारिक नहीं रह जाता। अब उसकी सोचें संसारिक नहीं रह जाती। अब उसकी बातें संसारिक नहीं रह जाती। उसके काम संसारिक नहीं रह जाते। और जब मैं संसारिक कहता हूं तो उसमें शारीरिक बातें भी आ जाती हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के राज्य की संतान हो जाते हैं वो पाप के नेचर से, पाप के स्वभाव से अपने आप को अलग कर लेते हैं। जैसे पौलुस रसूल कहता है अपने पत्री जिसने एक लिखी, गलातियों की पत्री के 2 अध्याय में उसके 20वें वचन में प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं मर गया, मुझ में मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, और मैंने अपने आप को उसके साथ क्रूस पे चढ़ा दिया। ये गुण जो है, ये स्वभाव उस व्यक्ति में आ जाता है जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है। क्योंकि अब हमारे जीवन का राजा हम खुद नहीं रह जाते, यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा बन जाता है। और जब यीशु हमारे जीवन का राजा बन जाता है तो उसे मालूम है कि आपके लिए सबसे बेहतर, सबसे उत्तम क्या है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि पुनरुत्थान हमेशा मृत्यु के बाद आता है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, लेकिन वो इसलिए जी उठा क्योंकि वो मर गया। यही नियम है, यही विधि है। यदि हम ये कहना चाहते हैं कि हम मुर्दों में से जी उठे तो उसके लिए मरना भी लाजमी है। यदि हम यीशु मसीह में नई सृष्टि बनना चाहते हैं तो पाप के स्वभाव में हमें मरना भी लाजमी है। जब हम अपने पाप के स्वभाव में मर जाते हैं तब हम यीशु मसीह में एक नए जन्म को प्राप्त करते हैं। निकोदेमस नाम का एक व्यक्ति जो बहुत धर्म ज्ञानी था और फरीसियों में से एक था और बहुत ज्ञान रखता था व्यवस्था का, पुराने नियम का, उसने आके यीशु मसीह से इस सवाल को किया, लेकिन यीशु ने उसको जवाब दिया। यीशु ने कहा कि जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे तू स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। और नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ यही है कि हम पुराने स्वभाव में मर जाएं। हमारा पुराना स्वभाव अजीजों पाप का स्वभाव है। और यदि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया तो आपको और मुझे ये सोचने की जरूरत है क्या आज भी पाप के स्वभाव की बातें हमारे जीवन में काम तो नहीं कर रही? यदि कर रही हैं तो आप आज ही पश्चाताप कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए हरदम तैयार है कि आपको नए जीवन के स्वाद को चखाए। और नए जीवन का स्वाद आपको और कहीं नहीं मिल सकता सिवाय परमेश्वर के वचन में, सिवाय उसके पवित्र वचन में। प्रभु के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 17वें वचन में वो कहता है अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया।
परमेश्वर आपको बिल्कुल नया कर देना चाहता है। आपकी पुरानी बातों को परमेश्वर बदल देना चाहता है। अजीजों, मैं जानता हूं एक विश्वासी होने के बाद भी हमारे जीवन में बहुत संघर्ष आता है। बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा, मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा, लोगों का जीवन बदल गया। लेकिन अजीजों, परमेश्वर आपके जीवन को भी बदल सकता है यदि आप आज ही समर्पण करें। हर एक व्यक्ति का संघर्ष अलग अलग है, हर एक व्यक्ति की ये जंग अलग अलग है, लेकिन हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर एक ही है, हमारा सहायक एक ही है, हमारा मददगार एक ही है। और बाइबल में लिखा है यदि कोई इसके ऊपर विश्वास करता है तो परमेश्वर उसे एक सहायक, एक मददगार भी देता है, अर्थात पवित्र आत्मा, जो पिता की ओर से दिया जाता है। और वो हर एक आज्ञा मानने वाले को वो पवित्र आत्मा देता है, ताकि वो पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करे कि हम एक सही आत्मिक जीवन को जी सकें। परमेश्वर का वचन अजीजों आपके जीवन को बदल सकता है। और आज हम अगर इस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसीलिए कि हम एक ऐसे जीवन को जिए कि हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं। चाहे हम इस संसार में जी रहे हैं, चाहे हम अंधकार से भरे हुए संसार में जी रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम संसार में तो रहो, लेकिन संसार के बन के मत रहो। हमें संसार में रहना है, लेकिन संसार जैसे काम नहीं करना है। चाहे आप घिरे हुए चारों तरफ से ऐसे लोगों से जो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि आप संसार के जैसे काम करें, आप संसार की विधियों को अपने जीवन में लागू करें, लेकिन परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि वो कभी भी आपको छोड़ेगा और त्यागेगा नहीं। चाहे आपके ऊपर कितना भी प्रेशर है, फिर भी परमेश्वर आपको तसल्ली दे सकता है। और यदि आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं, यदि आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन से एक बड़ी गवाही को खड़ा कर सकता है। अजीजों, आप ये ना सोचें कि आपके साथ कोई भी नहीं है। यीशु मसीह आपके साथ है और उसने कहा मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा, हरगिज ना त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर हर दम हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमारी सांसें खत्म हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की मौजूदगी हमारे जीवन में कभी खत्म होने वाली नहीं है। वो हमारे साथ साथ है, इस संसार में भी और इस संसार के खत्म हो जाने के बाद भी। सो आइए हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को झुका दें, एक नए जीवन की शुरुआत करें। और यदि आपने नया जीवन पा लिया है तो थके नहीं, हारे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंग संग है। वो हमारे अंदर है, वो हमारे साथ है, वही हमारी महिमा की आशा है। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। ऐसे जिए कि आप स्वर्ग के राज्य की संतान हैं, चाहे इस पृथ्वी पे हैं। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से सदा सर्वदा होती रहे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर हमारे महान खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस मुबारक घड़ी के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है। हम शुक्रगुजार है बाप आसमानी आपकी सभी नेमतों और बरकतों के लिए। आपने हमारे जीवन में बहुतायत से दी है। मेरे परमेश्वर, हम अपने हृदय की गहराई से अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। धन्यवाद करते हैं कि उसने हमसे ऐसा प्यार किया कि वो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, ताकि हम पाप के स्वभाव में अपने जीवन को न बिताएं, लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता को अपने जीवन में ले लें। हम अपने सारे ही पाप, गुनाह, गलती आपके आगे रख देते हैं प्रभु जी। हर एक ऐसा विचार जो आपकी इच्छा के विरोध में हमारे मन में अगर पैदा भी होता तो उसको भी हम बंदी बना के आपके चरणों में डालते हैं परमेश्वर। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु जी। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी प्रार्थना में, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उनके जीवन में आपका वचन बहुत अधिक रीति से काम करने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपके वचन की सामर्थ्य उनके विश्वास के द्वारा उनके जीवन में बड़ी गवाही को खड़ा करे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका पवित्र आत्मा इसी समय उनके अंदर एक बड़ी सामर्थ्य को लेके आए, इसी समय उनके अंदर बड़ी शांति को लेके आए मेरे परमेश्वर, इसी समय एक बड़े बल को उनके अंदर लेके आए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और खुदा वो अपने आप को आप में सामर्थ्य महसूस करने पाए इसी समय मेरे परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना का अभिषेक इनके हृदय में आ जाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। इन सभी का विश्वास यीशु मसीह के नाम से मजबूत होता जाए मेरे खुदा। संगति में बढ़ने की सामर्थ्य मेरे परमेश्वर, प्रार्थना में बढ़ने की सामर्थ्य मेरे खुदा। वचन को पढ़ना, उसको सुनना, उसको समझना, उस पर चलना और खुदा लोगों को आपका वचन सुनाना, ऐसा अनुग्रह प्रभु अपने लोगों को दे मेरे खुदा। क्योंकि हम जानते हैं कि वो समय जिसमें हम चल रहे हैं मेरे खुदावंद, ये अंत के समय है, अंत के दिन है मेरे परमेश्वर।
और हम एक भी लम्हा प्रभु जी आपकी खुदावंद इजाजत और आपकी इच्छा के बगैर हम बिताए ना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपकी हुजूरी हमारे जीवन में सदा सर्वदा बनी रहे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपकी महिमा हमारे लबों से होती रहे प्रभु जी। आपकी महिमा खुदा हमारे विचारों से होने पाए खुदावंद। एक एक जन जो खुदा हमारे साथ जुड़ा हुआ इस प्रार्थना के माध्यम से वो आशीषित हो। पवित्र आत्मा हर एक के हृदय को पकड़ ले मेरे परमेश्वर। कोई भी बुरी संगति में खुदावंद घिरने ना पाए मेरे परमेश्वर। जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि कोई अपने पति के लिए, कोई अपनी पत्नी के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने माता पिता के लिए, कोई बहन भाई के लिए, कोई अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर रहा, तो इसी समय प्रभु जी आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ये खुदावंद गवाहियों के साथ लौटे मेरे परमेश्वर प्रभु जी और आपकी महिमा करने पाए मेरे खुदावंद। खुदा आपके नाम की गवाही के लिए आप इनको इस्तेमाल करें मेरे परमेश्वर। यदि कोई खुदावंद इस समय हमारे साथ जुड़ा हुआ प्रभु और ये सोच रहा है मेरे खुदावंद की मैं प्रभु की सेवकाई करना चाहता हूं, कैसे करूं प्रभु, आप उन्हें सिखाएं मेरे परमेश्वर। आपका आत्मा उनके हृदय को तैयार करें और सही समय पे सही कदम उठाने के लिए आप इनकी मदद सहायता करें मेरे परमेश्वर। मैं आपका शुक्र करता हूं खुदावंद, क्योंकि आप हर एक की जिंदगी को बदलने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंद आज के मुबारक वचन के लिए कि हम स्वर्ग के राज्य की संतान हैं और इसी तरह से अपने जीवन को जिए मेरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद, सारा आदर जलाल महिमा बुजुर्गी आपके पवित्र नाम को देते हैं और शुक्र करते हैं कि आप हमारे अंग संग हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे पिता हैं और हम आपके बच्चे हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और जोरावर नाम से मांगते हैं, आमीन।